जानवरों से भी बदतर हस्की बर्फीले इलाकों के कुत्ते हैं। ये साइबेरिया, मशरकी यूरोप और कुतुब शुमाली में पाए जाते हैं। भेड़िए की नस्ल से हैं, जिस्मानी लिहाज से ताकतवर होते हैं और सर्दी और भूख बर्दाश्त कर जाते हैं। बर्फीले इलाकों के लोग इन्हें बर्फगाड़ी में जूत कर इनसे बार बर्दारी का काम लेते हैं और हस्की कुत्ते लोगों और सामान को घसीट कर मीलों दूर ले जाते हैं। मैं खुद भी पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे में हस्की राइड्स एंजॉय कर चुका हूँ। ये कुत्ते वाकई 8-10 मन वजनी अशिया को पहाड़ों और वादियों में आसानी से घसीट लेते हैं। लेकिन यहाँ ये सवाल पैदा होता है, दुनिया में कुत्तों की 500 नस्लें हैं, मगर ये काम सिर्फ हस्की क्यों करते हैं? आपका जवाब होगा, ये जिस्मानी लिहाज से ज्यादा तगड़े होते हैं। आपका जवाब गलत है, क्योंकि हस्की कुत्तों में ताकत के लिहाज से चौथे नंबर पर आते हैं। मैस्टिफ, रॉटवाइलर और जर्मन शेफर्ड इनसे ताकतवर होते हैं। आप अब कहेंगे हस्की बर्फ में ज्यादा देर तक सरवाइव कर सकते हैं। आपका ये जवाब भी गलत है। कुत्तों की 8 बर्फानी किस्में हस्की के मुकाबले में ज्यादा देर तक बर्फ में जिंदा रहती हैं। आप इसके बाद यकीनन ये कहेंगे हस्की ज्यादा वफादार होते हैं। आपका ये जवाब भी गलत है। कुत्तों की तमाम नस्लें वफादार होती हैं, जबकि 6 किस्म के कुत्ते वफादारी में तमाम जानवरों और इंसानों को पीछे छोड़ जाते हैं और हस्की इन 6 नस्लों में शुमार नहीं होते। लिहाजा फिर ये सवाल अपनी जगह कायम रहता है, इंसान सिर्फ हस्की कुत्तों को बर्फ में गाड़ी के आगे क्यों जूतते हैं? इसकी वाहिद वजह टीम वर्क है। हस्की कुत्तों की वाहिद नस्ल है जो एक दूसरे के साथ मिलकर गाड़ी खींच लेती है, जबकि कुत्तों की बाकी नस्लों में से किसी में टीम वर्क की अहलियत नहीं। आप 100 कुत्तों को इकट्ठा कर लें, आप उन्हें लाख ट्रेनिंग दे लें, लेकिन ये मिलकर कोई एक टास्क मुकम्मल नहीं कर सकेंगे। ये चंद मिनटों में एक दूसरे से लड़ने लगेंगे। ये दुरुस्त है, कुत्तों को एक जगह इकट्ठा रखा जा सकता है, इन्हें ट्रेन भी किया जा सकता है, लेकिन हम कुत्तों को किसी एक टास्क पर नहीं लगा सकते। मसलन हम कुत्तों को मिलकर दीवार गिराने या मिलकर रेड़ी खींचने के लिए तैयार नहीं कर सकेंगे। और ये सिर्फ कुत्तों का इशू नहीं है, किसी भी जानवर में किसी खास टास्क के लिए टीम वर्क की अहलियत नहीं है। ये जब भी काम करते हैं इनफरादी सतह पर करते हैं। एक घोड़ा अकेला अपने मालिक के लिए जान दे देगा, लेकिन 10 घोड़े मिलकर ये काम नहीं करेंगे। एक पालतू तोता, पालतू शेर और पालतू कबूतर आपके इशारे पर आग में कूद जाएगा। ये दुश्मन के कान से मैल तक निकाल लाएगा, लेकिन आप अगर चाहें 10-15 शेर, कबूतर या तोते मिलकर कोई मशीन चला लें तो ये मुमकिन नहीं होगा। अल्लाह ताला ने ये सिर्फ इंसान को अता की है। सिर्फ हमारे अंदर टीम वर्क की बेइंतहा खूबी है और ये जमीन पर इंसान की बका की सबसे बड़ी वजह भी है। इंसान अगर इस वक्त मशरिक से मगरिब और जमीन से चांद तक मौजूद है तो उसकी वजह टीम वर्क है। अब इंसान मुख्तलिफ रंग, नस्ल, जुबान, कद काट और नजरियात के हामिल लोगों की टीम बना लेते हैं और फिर दिन रात एक करके अपना टास्क मुकम्मल कर लेते हैं और यूं जिंदगी में कदम कदम आगे बढ़ते जाते हैं। आप इंसान की किसी कामयाब इजाद या किसी कारनामे को ले लें, आपको उसमें टीम वर्क या इज्तिमाई कोशिश नजर आएगी और आप किसी दिन इंसान के नाकाम मंसूबों का तज्जिया भी कर लें, आपको उनके पीछे टीम वर्क की कमी मिलेगी। चुनाचे हम इंसान अगर कोई चीज बनाना चाहते हैं, हम अगर किसी शोबे में कामयाब होना चाहते हैं या हम अगर कोई टारगेट अचीव करना चाहते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है और वो है टीम वर्क। हम टीम बनाएं, टीम को चलाने का सिस्टम वज़ा करें, किसी एक शख्स को उस टीम का कमांडर बनाएं, गोल और टारगेट फिक्स करें, टाइम लाइन तय करें और बस वो काम हो जाएगा। और हम अगर ये नहीं करते तो हम खा कितने ही ज़हीन, मजबूत, तगड़े, ईमानदार और कुदरत के पसंदीदा क्यों ना हो जाएं, हम इस जमीन पर कामयाब नहीं हो सकेंगे। और ये इंसान की 10,000 साल की रिकॉर्डेड तारीख का निचोड़ है। तारीख का दावा है गैर तरक्की याफ्ता कौमें जानवरों की तरह एक दूसरे से लड़ती रहती हैं। ये कुत्तों और भेड़ियों की तरह एक दूसरे को भंभोड़ कर रख देती हैं, जबकि तरक्की याफ्ता कौमें खुशहाली, अमन, माहौल, इंसाफ, क्राइम फ्री सोसाइटी, जमहूरियत और ज़हनी और जिस्मानी सुकून के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं। इनका इज्तिमाई ज़मीर और सोच काम करती है, लिहाजा ये दूसरों से आगे निकल जाती हैं। हम आज क्यों मार खा रहे हैं? इसकी वजह हमारे अंदर का जानवर है। हम अपने इज्तिमाई मसलों के हल के लिए भी मिलकर काम करने के लिए तैयार नहीं। सियासी जमातें एक दूसरे से भी लड़ रही हैं और उनके अंदर भी एक दूसरे के साथ जंग जारी है। ये इदारों से भी लड़ रही हैं, इदारे भी एक दूसरे के साथ बरसरे पैकार हैं और ये अंदर भी एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं और ये लड़ाई पूरे मुल्क में जारी है। हमने मस्जिदें, गुस्ल खाने और इस्तंजा खाने तक तकसीम कर रखे हैं। अल्लाह ताला ने एक कुरान और एक नबी भिजवाया था, लेकिन हमने उन पर भी अपनी अपनी मर्जी के गुलाब चढ़ा दिए हैं। सुन्नी खुदा और नबी की अपनी तशरीह कर रहे हैं और शिया का तसव्वुर खुदा, कुरान और नबी दूसरों से मुख्तलिफ है। हम पाकिस्तान कायदे आजम और अल्लामा इकबाल भी अपना अपना उठा कर फिर रहे हैं। आप किसी खानदान के अंदर झांक कर देख लें, आपको उसमें भी तलवारें, कुल्हाड़ियां और छुरियां चलती नजर आएंगी। आपको मौलवी, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट और बिजनेसमैन का दुश्मन मिलेगा। हमारे जज और उस्ताद तक एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जानवरों से भी बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं। हम शरफ इंसानियत से नीचे गिरकर कुत्तों, माफ कीजिएगा,
जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। चुनांचे हम दौड़ने भागने और हाँपने के बावजूद मंजिल से दूर होते जा रहे हैं। आप इस मुल्क की बदकिस्मती देखिए, हम हर माह 4.5 लाख बैरल पेट्रोल दरामद करते हैं। ये हमारे मुल्क की सबसे बड़ी दरामद है। हमें हर साल पेट्रोल के लिए $12 बिलियन दरकार होते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने मुल्क में हमारी जरूरत से ज्यादा पेट्रोल और गैस छुपा रखी है। हम अगर सिर्फ 5 साल मेहनत कर लें तो हम कम अज कम गैस के मामले में खुद कफील हो सकते हैं। माड़ी गैस ने बन्नू में गैस का बहुत बड़ा जखीरा दरियाफ्त कर लिया। कुआं खुद चुका है, बस पाइपलाइन बिछने की देर है और हमारी गैस की जरूरत पूरी हो जाएगी। लेकिन महकमे 2 साल से तुम करो की तकरार में मसरूफ हैं। मुल्क में गैस नहीं और हम गैस के कुएं पर कैप चढ़ाकर बैठे हैं। मादनियात के जखायर पर भी दहशतगर्दी और जहालत का गलबा है। बलूचिस्तान में BLA जैसी तंजीमें खुदाई नहीं करने दे रही। KP में TTP साइट्स पर खुदकुश हमले कर रही है। पंजाब में ब्यूरोक्रेसी सांप बनकर बैठ गई है और सिंध में हमारी गैस हमारा हक के नारे लग रहे हैं। और अगर इन तमाम मुश्किलों के बावजूद भी काम हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट स्टे ऑर्डर से काम रुकवा देती है। हमने सन 1992 में मोटरवेज बनाना शुरू की थी। आज 31 बरस बाद भी हम पूरे मुल्क को सड़कों से नहीं जोड़ सके, जबकि भारत ने ये काम हमसे 10 साल बाद शुरू किया था और आज पूरा मुल्क हाईवे से जुड़ा हुआ है। भारत ने सन 1997 में हमसे बिजली खरीदी थी। आज भारत 4,10,000 मेगावाट बिजली बना रहा है, जिसका 41% 1,68,000 मेगावाट कुदरती वसाइल पानी, सूरज और हवा से बन रहा है। ये रेलवे, बसों, ट्रकों और गाड़ियों को बिजली पर शिफ्ट कर रहा है, जबकि हम आज भी 25,000 मेगावाट को मैनेज नहीं कर पा रहे। भारत में 166 लोग खरबपति हैं, जबकि हमारी पूरी इंडस्ट्री साल से बंद पड़ी है। मुल्क में सिर्फ एक प्रोडक्शन इंडस्ट्री चल रही है और वो है आबादी। हम हर साल 48 लाख नए बच्चे पैदा कर देते हैं। भारत सन 2047 में सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहा है, जबकि हम नजरिया पाकिस्तान की तदफीन के लिए जगह तलाश कर रहे हैं। और भारत ने अपने आइन में तरमीम करके कश्मीर हड़प कर लिया, जबकि हम 63A और 90 दिनों में इलेक्शन का फैसला नहीं कर पा रहे। क्या कौम इस तरह चल सकती है? क्या मुल्क इस तरह कुत्ता कुत्ता करके आगे बढ़ सकता है? हमें बहरहाल खुदा खौफी करना होगी। हमें किसी पॉइंट पर खुद को इंसान साबित करना होगा। हम अगर आज भी नहीं करते तो फिर दुनिया मान लेगी हमारे अंदर मुल्क चलाने की सलाहियत भी नहीं, और इस खित्ते की सबसे बड़ी बीमारी भी हम हैं। लिहाजा एक बार ही सही, लेकिन खुदारा जानवरों से बालातर होकर चंद साल गुजार लें, वरना हमारे साथ वो सलूक होगा जिसके हम हकदार हैं।